हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 5। आपसे निवेदन होगा क्लास को पूरा देखना, जिससे कि आपको सारी बातें क्लियर हो जाएं और आप क्वेश्चन को एग्जाम में बहुत आसानी से कर जाएँ और टॉप करें हाई स्कूल में। यही टारगेट होगा हमारा। आज से पहली क्लास होगी। इसके पहले आपने पहले चैप्टर का पहला पार्ट देखा था, जिसमें आपने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे। रियल नंबर में हमने आपको पढ़ाया था इसके पहले वाली क्लास में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर वगैरह वगैरह। ये सब आपने सीख लिया था, जो कि इस पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट था। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देख लेना, और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, इन स्क्रीन में मिल जाएगी, उसे ज़रूर देख लेना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये आपका जो पहला क्वेश्चन है बुक में एक्सरसाइज 1.1 में क्या कहता है। कह रहा कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। देखो, सबसे पहले आप वर्ड पे ध्यान दो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, दोनों में अंतर समझो। पहले तो यूक्लिड का बात करते हैं। यूक्लिड एक गणितज्ञ का नाम है, इसका कोई विशेष मतलब नहीं होता। जैसे राम श्याम सोहन मोहन, वैसे ये यूक्लिड है। इन्होंने ये रूल दिया था, इसलिए इनके नाम पर ये रखा गया है। दूसरी वर्ड जो मुख्य है, कह रहा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करिए। ये एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम कोई बहुत बड़ा जानवर नहीं है। एल्गोरिदम को ऐसे समझो आसान भाषा में, जैसे अगर आप रोटी बनाते हो तो रोटी बनाया जाता है तो क्या किया जाता है? आटा को साना जाता है। ऐसे तो नहीं एक बार में सन जाता है। पहले लोग आटा लेते हैं, उसको चालते हैं, उसमें पानी डालते हैं, उसको गूंजते हैं, उसको मथते हैं, फिर उसको मतलब तैयार किया जाता है, फिर वो छोटा छोटा चकवा काटा जाता है, फिर बेला जाता है, फिर रोटी बनती है। इतनी प्रक्रिया होती है ना। तो ये जो क्रमबद्ध तरीका है वही एल्गोरिदम कहलाता है। ऐसा तो नहीं है कि किसी को रोटी बनाना है तो पहले आटा लेकर के वो फटाफट तवा पे रख के पकाने लगेगा। सीरियल वाइज काम करेगा ना। पहले आटे में आटा पहले चालेगा। मान लो कुछ लोग नहीं चालते, ना चालेगा, ठीक है, लेकिन पहले उसमें पानी तो डालेगा, सानेगा, तो उसको गूँथेगा तो ना। ऐसा तो नहीं कि पहले रोटी बना लेगा तो बाद में आटा गूँथेगा। मतलब क्रमबद्ध तरीके से करेगा वो। जिसको आटा चालना है पहले चाल लेगा तभी गूँथेगा। ऐसा तो कोई नहीं करता ना कि पहले आटा गूँथ लिया फिर चलनी चालेगा। मतलब क्रमबद्ध तरीके से करेगा ना। पहले चालेगा, फिर गूँथेगा, फिर चकवा काटेगा, फिर बेलेगा, फिर पकाएगा, फिर खाएगा ना। तो क्रमबद्ध तरीका से। वैसे इसमें भी गणितीय परिभाषा में देख लो, एल्गोरिदम यही है। किसी कार्य को करने के लिए विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ता है। विभिन्न चरणों का मतलब आटा को चाला, आटा को गूँथा, बेला, पकाया, रोटी बनी। इतना सारे काम हुए ना, वो सभी अलग अलग चरण है। देखो, पहला चरण आटा को चाला, दूसरा चरण में आटा को गूँथा मतलब पानी डाला, तीसरा चरण में उसको गूँथा, चौथा चरण में उसको चकवा काटा, पाँचवें चरण में बेला और छठवें चरण में पकाया, सातवें चरण में खाया। मतलब रोटी बनाने खाने में 7 चरण करने पड़ते हैं। हर किसी के घर में रोटी बनती, खुद नहीं बनाते हो, कोई बनाता जाके देख लो। तो इसका एल्गोरिदम का यही मतलब होता है कि किसी कार्य को करने के लिए विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ता है। जब समस्या के समाधान हेतु विभिन्न चरणों को क्रमबद्ध करके लिखा जाए तो इसी को एल्गोरिदम कहा जाता है। कोई बताया नहीं होगा आपको, डायरेक्ट सब क्वेश्चन करवाने लगते हैं। तो इसमें क्या है ना, पता है ये काहे लिए इसमें दिया है? आपको जैसे HCF करते हो वैसे ही करना है। जो आपने पहले बचपन में सुना होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, वही होती है ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, उसी पर आधारित होती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है HCF निकालते समय। वो मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। क्लास को पूरा देखना, भागना मत। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, पूरा देखना। स्टूडेंट्स, अगला एक वर्ड है जो कि कहा जाता है प्रमेयिका। आपने सुना होगा परमीय, है ना, ये फलानी परमीय का प्रयोग करते हुए। ये परमीय वगैरह क्या होती हैं या प्रमेयिका क्या है? देखो, ये प्रेमिका नहीं है, प्रमेयिका है। ध्यान से समझना, इसमें दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। ये प्रमेयिका क्या होती है? गणित में प्रमेयिका ऐसे कथन को कहा जाता है जो खुद से सिद्ध किया जा चुका है, और ऐसे जो प्रमेयिका हैं इनको सिद्ध करने के लिए मतलब पहले से आपको मंथन करना पड़ता है, इनको सिद्ध करना पड़ता है। लेकिन इसे आप ही नहीं सिद्ध करेंगे, इसको बड़े बड़े गणितज्ञों ने सिद्ध कर दिया है कि ये ढर्रा है, ये रोड है भैया, इस पर तुमको जाना है बस। तो उसी तरह से क्या करते हैं हम लोग, उसी ढर्रा पर चल देते हैं। इसे ऐसे समझ लो कि जैसे हमारे बड़े महापुरुष हुए थे, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वगैरह वगैरह, जो भी बड़े महापुरुष हैं पहले के, हम लोग उनके बनाए ढर्रों पे चलते हैं। मतलब कहने की ये बात है, उनको हम लोग मतलब एक अपना प्रेरक मानते हैं ना।
कहते हैं हम उनसे बहुत प्रभावित हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे, हम भी करेंगे। तो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सिद्ध कर चुके हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया था। उनका काम आप देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि स्वामी विवेकानंद जी ने और अब्दुल कलाम ऐसे जो भी महापुरुष हैं उन्होंने अच्छा काम किया, उन्होंने सिद्ध करके दिखाया है। तो इसलिए हम लोग उनके चले या फिर कहे मार्गों पर चलते हैं, उनकी अच्छी लाइनें पढ़ते हैं कि इसको स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, एक लक्ष्य निर्धारित करो और उसी पर चलो, जब तक वहाँ लक्ष्य तक प्राप्ति ना कर लो तब तक रुको नहीं। तो वैसे ये प्रमेयिका वगैरह होती हैं, समझ रहे हो ना। जैसे यूक्लिड विभाजन की जो प्रमेयिका है, यूक्लिड ने दिया था, वो क्या दिया था कि A = BQ + R, ये एक सूत्र है, एक प्रमेय है। यहाँ एक कंडीशन है कि जहाँ R जो है वो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, और उससे बड़ा होगा भाजक। कहने का ये मतलब है, इसका तात्पर्य आप समझोगे जब इसको मैं हिंदी में समझाऊंगा। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसको मैं लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान से, इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, और हाँ, ये क्लास सुबह 8 बजे से हर दिन होती है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करिए। सुबह 8 बजे से आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं। अगर आप डेमो देख रहे हैं तो PVR स्टडी ऐप डाउनलोड करके पूरी क्लास वहाँ से इकट्ठा देखें। देखिए, अब जो बातें होंगी वो आपके बुक से होंगी, ध्यान देना। अब हम आपके बुक में आ चुके हैं। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय है जो यहाँ पे लिखा गया, जिसका प्रयोग करके आपको पहले चैप्टर के क्वेश्चन करने हैं। साथियों, इसका मतलब समझना, A = BQ + R, ये इसी तरह से है जैसे ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है, इसी का ही रूप है ये। जहाँ पर इंग्लिश में देख लो, डिविडेंड = डिवाइजर × क्वोशिएंट + रिमाइंडर होता है। यहाँ पर जो प्रमेयिका है, इन्होंने कहा है कि यदि कोई भाजक जो है वो क्या है, B है, और भागफल Q है, और उसका शेषफल R है, तथा भाज्य A है, तो ये प्रमेयिका इन्होंने दिया था। मतलब भाज्य की जगह पे A है, भाजक की जगह पर B है, इसकी जगह पर Q है, इसकी जगह पे R है। यही सब यहाँ पर ये बना हुआ है, इसी पर आधारित है। लेकिन इसमें जो कंडीशन है वो देख लो, कोई नया नहीं है, वही पुराना है। कह रहा है कि R जो है वो 0 के बराबर हो या फिर 0 से क्या हो, बड़ा हो, 0 से छोटा नहीं हो सकता है। इसका ये मतलब है कि जो यहाँ पर शेषफल आया है, इसी को R बोलते हैं शेषफल। ये जो शेषफल आया एक, ये या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो, मतलब 0 से छोटा ना हो। कहने का मतलब माइनस में ना हो, -1 आ जाए, -2 आ जाए, -5 आ जाए। कोई ऐसा भाग देखे हो जिसमें शेषफल माइनस आए? ऐसा नहीं होता ना कभी। ऐसा तो नहीं कि 2 का भाग इसमें हम 8 बार ले जाएंगे, 2 × 8 = 16 लिखेंगे, -1 शेषफल घटा के लिखेंगे, इतना बार जाता ही नहीं, उससे कम बार जाता है ना। तो ये तो पहला सिद्ध हो गया, ठीक है, कि जो R का मान है वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। हाँ, कभी कभी शेषफल 0 भी आ जाता है, कोई नई बात नहीं है। एक कंडीशन और है कि जो R है वो B से छोटा होगा, मतलब भाजक से हमेशा छोटा होगा। किससे? इससे। देखो 2 से 1 छोटा है कि नहीं, है ना। हाँ, कहीं कहीं अगर बड़ा आ भी जाता है तो दोबारा फिर से भाग चला जाता है, लास्ट में उससे छोटा ही बचता है शेषफल। याद रखना, कहीं भी किसी भी नंबर से भाग दे के देख लो, जो शेषफल आएगा वो भाजक से छोटा ही होगा। जैसे देखो, हमने भाग किया 3 से 20 में, देखो 3 × 18, घटाने पर कितना आया, 2 ना। ये जो 2 आया है ना, वो क्या है, 3 से छोटा है कि नहीं? 3 से छोटा है 2 ना, है ना। किसी भी नंबर में भाग दे लो, हमेशा जो शेषफल आएगा वो भाजक से छोटा ही होगा। अगर ये 3 है तो ये 2 होगा या 1 होगा या 0 होगा, लेकिन ये कभी 4 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि शेषफल ज़्यादा बचता ही नहीं है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात इसमें ये कंडीशन है कि जो शेषफल आता है वो हमेशा 0 से बड़ा आता है। मतलब या तो 0 आएगा या 1 आएगा, 2 आएगा, कुछ भी आएगा, लेकिन माइनस में कभी नहीं आता है। ऐसा तो हम कभी नहीं करेंगे इसको ना, कि 7 बार ले जाएं ऐसे कहीं भाग देखे हो, 3 × 7 = 21, ऐसे भाग ले जाएं, घटाने पर -1 लिखें। ऐसा कभी देखे हो? नहीं देखे हो ना, ऐसा भाग होती ही नहीं। तो कुल मिलाकर के इसका मतलब आप समझ गए हो, जो ये बगल में लिखा रहता है इसका यही मतलब हुआ, ये बड़ा का चिन्ह लगा इधर साइड को, ठीक है। देखिए, अब हम आपको बुक वाले सवाल पे भी ले चलेंगे, लेकिन आप पहले मतलब समझ लो अच्छे से। तो ये चीज़ आप जानते हो, इसी पर आधारित यूक्लिड एक वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, वैज्ञानिक नहीं थे, गणितज्ञ थे। उन्होंने अपना एक प्रमेय दिया था, एक सूत्र सिद्ध करके दिया था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है। चलो इसको मैं सिद्ध करके भी दिखा देता हूँ। देखो इसमें ध्यान दो, जो ऊपर जाता है इसे क्वोशिएंट बोलते हैं या भागफल बोलते हैं, ठीक है। जिसमें भाग करते हैं इसे भाज्य बोलते हैं, जिससे भाग करते हैं इसको भाजक बोलते हैं। लिख लो आप लोग। जो नीचे बचता है इसे रिमाइंडर बोलते हैं इंग्लिश में, या शेषफल बोलते हैं।
इसे इंग्लिश में डिवाइजर बोलते हैं, इसे बोलते हैं डिविडियंड, इसे क्वोशिएंट, इसे रिमाइंडर। अब देखो कैसे सिद्ध होता है, इसको सिद्ध कर लो। भाज्य कितना है यहाँ पर 15 है, भाजक कितना है 2 है, भागफल कितना है 7 है, धन शेषफल कितना 1 है। इनको हल कर लो, दोनों पक्ष बराबर आएंगे, 2 सत्ते 14 1 15। यानी इसका मतलब क्या है, ये सूत्र सही है ना? सूत्र नहीं सही है, सूत्र तो सही पहले से था। अगर इस तरह से बराबर आएगा दोनों पक्ष तो इसका मतलब आपकी भाग सही होगी, अन्यथा गलत मानी जाएगी। समझने की कोशिश करो, बस इतना ही समझना है। अगर इस तरह से कोई भी भाग देते हो, अगर ये सूत्र अप्लाई होता है, लास्ट में दोनों पक्ष बराबर आता है, तो मतलब आपकी भाग सही है, अन्यथा गलत है। कोई भी भाग करके देख लो, अगर आप गलत भाग करोगे तो पक्का ये बराबर नहीं आएगा। जैसे देखो, एक भाग में जानबूझकर गलत कर देता हूँ। देखो जैसे 20 है ना, मैंने इसको चलो मान लो 2 से भाग कर दिया। किससे? 2 से भाग कर दिया। अब इसको 2 9 18 जाता है ना, चलो मान लो कि हम 7 बार ले गए, जानबूझ के मैंने गलत किया, 2 सत्ते 14 6 लिखा ना। अब देखो ध्यान दो, 20 बराबर हम लिखेंगे 2 गुणे 7, हाँ। लेकिन अभी गौर से देखना, इस तरह से आप करोगे तो 14 6 20 हो जाएगा, लेकिन ये भाग अभी गलत नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि अभी एक बार और भी जा सकती है, लेकिन ये गलत तब होगी जब इसको हम ज़्यादा बार ले जाएं। ज़्यादा बार कैसे? जैसे इसे हम 8 बार ले जाएं, ध्यान दो, 8 बार ले जाएं तो क्या होगा, 2 8 16, 2 9 18, 2 दाम 20। 2 का भाग तो आप गड़बड़ कर जाओगे, 3 बार करो, 3 सत्ते 21 ले जाओ, चलो 21। अब घटाने में कितना आएगा, 1 मान लो मैंने लिख दिया, ठीक है, -1 आएगा ना। अब इसको यहाँ पर रखो, अब इसको यहाँ पर रखो, देखो सही होता है क्या? ये सही नहीं होगा अगर आप 1 रखोगे तो। कहने का मतलब ये, अगर भाग सही होगी तभी इसमें रखने पर दोनों पक्ष बराबर आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो ये होता है इसका जो मेन सूत्र होता है, भाग पर आधारित, और इसी पर आधारित है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। चलिए देखते हैं उसका एल्गोरिदम क्या है। अब देखिए, इसमें हम आपको बुक वाला क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th की NCERT मैथ है। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। देखो यूक्लिड विभाजन की एल्गोरिदम क्या है। एल्गोरिदम का मैंने पहले ही आपको अच्छे से डिस्क्रिप्शन बता दिया, डिस्क्राइब करके कि एल्गोरिदम मतलब होता क्या है। कहने का ये मतलब है कि यूक्लिड विभाजन की जो प्रमेयिका है उसको प्रयोग कीजिए, लेकिन उसको स्टेप बाय स्टेप लिखिए कि आपने कैसे किया। एल्गोरिदम का मतलब यही होता है कि किसी चीज़ को हम करने के लिए कई चरण से गुजरते हैं, और उसमें जो विभिन्न चरण होते हैं वही उसके एल्गोरिदम कहलाते हैं, जब उन्हें क्रमबद्ध तरीके से हम लिखते हैं तो वही करना है। देखो तो चरण 1 आप क्या लिखोगे, चरण 1, या फिर आप चाहो तो इसको लिखो या ना लिखो, नहीं तो आप लिख सकते हो चरण फर्स्ट। चरण फर्स्ट में हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या देखेंगे, इन दोनों में कौन सी संख्या छोटी है, ठीक है। चरण फर्स्ट लिखो, चाहे तो लिख लो, अगर एल्गोरिदम की तरह आप ऐसे भी लिख भी सकते हो। सबसे पहले हम छोटी संख्या चुनते हैं, ठीक है। हाँ, आप अगर इसे देख रहे हो मनोहर प्रकाशन की बुक से देख रहे हो तो आपका उसमें 1A है, अभ्यास 1A है, प्रश्नावली 1A, ठीक है। सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या प्राप्त करते हैं, ऐसे लिखो, बना के ही लिखना है, संख्या प्राप्त करते हैं जो कि 135 है। मतलब इन दोनों में छोटी कौन सी संख्या है, 135 है। ये आपको सब सीरियल बाई करना है हर एक स्टेप, क्योंकि इसको आपको दिखाना है, एल्गोरिदम का मतलब यही है। दूसरे नंबर पर क्या करेंगे, आप लिखो दूसरे नंबर पर, इसके बाद आगे लिखो, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, मतलब आप पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या करोगे, अब हल करोगे, रखोगे। तो दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका मैंने आपको बताया था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल जो होता है उसी पर आधारित होती है। तो हम सबसे पहले छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करेंगे। मैंने भाग कर दिया 135 से 225 में, आप देखोगे 90 शेषफल आया है, 1 क्या आया, भागफल आया है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हम क्या करेंगे, जो हमने अभी तक पढ़ा था, भाज्य बराबर भाजक भागफल वाला। तो भाज्य कितना है 225 इक्वल भाजक 135
गुणे भागफल धन शेषफल। चूँकि यहाँ जो शेषफल आया कितना है, 90 आया है। हम इसको, इस प्रक्रिया को इतनी बार करेंगे जब तक ये शेषफल 0 ना आ जाए, तब तक इस प्रक्रिया को हम चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, इतना लिख लो तो बताएं आगे। इस प्रक्रिया को तब तक करेंगे जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। हो गया। अब आप आगे लिखो, आगे लिखो। चूँकि यहाँ लिखो, चूँकि शेषफल 90 प्राप्त होता है, अतः यह प्रक्रिया हम दोहराएंगे। होता है, अतः यह प्रक्रिया हम पुनः दोहराएंगे। अब नीचे लिखो, चरण 2 से। भाई जितना चरण इसमें करना है, जितना स्टेप करना है, सब लिखते जाओ फटाफट। इसको ज़रूर डालना स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हमें यही लिखना है। तो चरण 2 से क्या करोगे पता है आपको? चरण 2 से आप क्या करोगे? अब आप 90 से भाग करोगे किस में? 135 में। जैसे आप अभी तक वो पढ़ते आए हो, मासा पढ़े हो ना भाग विधि वाला, वैसे ही करना यार। ये अब 90 से भाग करना है किस में? 135 में। अब आपको ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है। 90 एकम 90, घटा लो, ये 5, 13 में से 9 गया 4, कितना आया? 45। कितना आया? 45। दिख रहा है ना? मतलब कि जैसे आप भाग विधि से मासा निकालते हो, सेम टू सेम आपको वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ पर उसको डिस्क्राइब करना है। एक बात और याद रखना, ये मैं रफ कार्य कर रहा हूँ, इसको आपको एग्जाम में नहीं दिखाना है, इसको रफ में करना है, ये दिखाना है बस। ठीक है। तो दोस्तों अगली बार में भाजक कौन बन गया था? 135 ना। यहाँ भाजक 225 था, यहाँ 135 है, भागफल 90 है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 135 बराबर 90 गुणे कितना बार गया? एक बार धन 45 ना। यही तो, ये हो गया प्रक्रिया 3 नंबर हो गई, चरण नंबर 3 हो गया। इतना लिख लो, तब हम अब अगला स्टेप बताते हैं आपको। हो गया इतना? जल्दी जल्दी करो फटाफट, चूँकि समझने की कोशिश करो यार। ये जो बगल में भाग वाला हो रहा है, इसको नहीं लिखना एग्जाम में। सिर्फ इधर जो मैं कर रहा हूँ लाइन के बीचों बीच जिधर क्वेश्चन लिखा है, इतना ही दिखाना आपको पेपर में बस। इसको आपको खुद से समझना है, बगल वाला जो इधर हो रहा है। चलो हो गया, लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। अब यही प्रक्रिया हम फिर से दोहराएंगे, याद रखना। अब हमें ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है। अब 45 क्या बन गया? भाजक बन गया। 90 जो है ये भाज्य बन गया। ध्यान देना, जब तक 0 ना हो जाए, जैसे भाग विधि से HCF करते हैं वैसे ही करना है। 45 दूना 90, देख लो शेषफल 0 आ गया ना। 0 आ गया ना। अब एक स्टेप यही और लिखेंगे, ऊपर एक लिखेंगे चौथा चरण। ठीक है, बस 45 से भाग दिए हो, 90 में दिए हो तो लिख दो 90 बराबर 45 गुणे 2 धन 0। देखो तीसरे चरण में क्या हुआ? सब 0 हो गया ना। मैंने यही कहा था कि जब 0 आ जाएगा उसी पे ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ देखो 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया ना। अब नीचे आप लिखोगे अतः तीसरे चरण में भाजक 45 द्वारा हमें शेषफल 0 प्राप्त हुआ। अतः तीसरे चरण में भाजक 45 द्वारा हमें शेषफल 0 प्राप्त हुआ। आगे लिखो, इसलिए 135 व 225 का HCF बराबर 45 है। समझ गए ना? इसलिए 135 व 225 का HCF बराबर क्या है? 45 है। तो ये थी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की पूरी थ्योरी थी। आप इसे समझ गए होंगे, पूरी तरह से हर जगह अप्लाई हुई है, जो भी मैंने आपको पहले डिस्क्राइब कर दिया है। तो दोस्तों देखो, कॉन्सेप्ट अगर सीखोगे तो इस तरह के सारा सवाल आप खुद से कर लोगे, एग्जाम में आप टॉप करोगे, कोई रोक नहीं पाएगा। चाहे आप बिहार बोर्ड से हो, चाहे यूपी बोर्ड से हो, मध्य प्रदेश बोर्ड या CBSE बोर्ड है, कोई भी बोर्ड है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सभी में यही क्वेश्चन है। CBSE वालों में भी सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। 135 और 225 का HCF CBSE वालों को भी निकालना पड़ता है। बस ये लैंग्वेज वो इंग्लिश में लिखते हैं, जहाँ आप चूंकि लिखते हो वहाँ पर वो दियर फॉर लिखते हैं। ठीक है, बस इतना ही अंतर होता है। आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखते हो तो CBSE बोर्ड वाले यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखते हैं, क्योंकि लेमा मतलब होती है प्रमेयिका, एल्गोरिदम मतलब होता है कलन विधि। आप लोग इसे नोट कर लो जल्दी से, या स्क्रीनशॉट ले लो। जल्दी करो फटाफट, देर ना करो, बहुत जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, जल्दी करिए, बहुत जल्दी।
तो स्टूडेंट, आज की आपकी ये क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आपको एक बात बता दूं चलते चलते, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे निवेदन है, इस क्लास को दोस्तों में खूब शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को दिखाइए। और हाँ, अगर आप इस क्लास की नोटिफिकेशन नहीं पा रहे हैं, यूट्यूब पर खोज के नहीं पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप जरूर डाउनलोड करिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए PVR स्टडी का। हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर भेज दी जाएगी। इसके अलावा आप हमारी सारी फ्री क्लास को PVR स्टडी के फेसबुक पेज पर पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम, ट्विटर, अनअकैडमी हर जगह फॉलो करिए और हर जगह हमसे जुड़े रहिए। कंप्लीट कोर्स आपको पूरा फ्री में मिलेगा। हमारा उद्देश्य इंडिया में ही नहीं बल्कि कहीं भी कोई है, अगर उनको मैथ नहीं आती, 10th का एग्जाम देना है, तो वो फ्री में घर बैठे सीख सकें। किसी भी कोचिंग में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई पैसा नहीं देना कहीं, बस आपको फ्री में देखना है, दोस्तों में शेयर करना है, ढेर सारे लोगों को जोड़ना है क्लास में। ठीक है ना? इतना काम आप करोगे ना? अगर आप इतना करेंगे ना तो हम आपके साथ हैं। आपको मैथ में कोई रोक नहीं सकता, आप टॉप करोगे मैथ में। और हाँ, 0 लेवल से सिखाएंगे। अगर आपको ये नहीं आती ना, इसके पीछे की मैथ भी आपको मिलेगी। लेकिन आपको क्या करना है, खूब दोस्तों में शेयर करना है। जो भी पढ़ने वाले हैं 10th के, सबको शेयर करो, सबको दिखाओ PVR स्टडी, और फिर देखो आगे। जय हिंद। हर दिन ये क्लास होगी सुबह 8 बजे से। अगर आपको कोई सवाल है तो आप क्वेश्चन जो है वो PVR स्टडी की ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, pvrstudy@gmail.com पर। दोस्तों, मोबाइल नंबर जो दिया गया है सिर्फ क्लास की इंक्वायरी के लिए दिया गया है। इस पर व्हाट्सएप पे कोई भी क्वेश्चन ना भेजें, क्योंकि व्हाट्सएप पे क्वेश्चन नहीं हो पाता। आप ईमेल करें हमें pvrstudy@gmail.com पर। थैंक यू।